ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है योर मनी में, जहां पर मिलते हैं आपके निवेश से जुड़े सभी सवालों के जवाब। और आज हमारे साथ शो में मौजूद हैं आनंद राठी वेल्थ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चिराग मुनि। और चिराग जी, अब कुछ ईमेल्स ले लेते हैं। हमें नागपुर से चरणजीत दत्ता ने ईमेल के जरिए अपनी क्वेरी भेजी है। ये मंथली सिप कर रहे हैं 1 लाख के आसपास की, और अभी जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो 45 लाख तक पहुंच गई है और निवेश अवधि इनकी 20 साल की है। कौन से फंड इन्होंने सिलेक्ट किए हैं, ये डिटेल आपके पास मौजूद है। पूछना क्या चाह रहे हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। ये बंधन इनोवेशन के बारे में जानना चाह रहे हैं कि क्या इस नए फंड में निवेश करना सही है, और साथ ही साथ ये जानना चाह रहे हैं बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। और छोटे एएमसी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि रिसेंटली उनका परफॉर्मेंस है वो कितना इम्पैक्ट कर रहा है। एक और सवाल इन्होंने पूछा है कि ये पराग पारिक फ्लेक्सी में सिर्फ फिलहाल जो इन्होंने बंद कर दी थी वो दोबारा से शुरू करना चाहते हैं। तो कई सारे इनके मन में सवाल है, तो क्या राय आपकी तरफ से रहेगी इनके पोर्टफोलियो को लेकर? चिरंजीत जी, आई थिंक पहले तो मैं देख रहा हूँ कि आपने 45 लाख की एक जमा पूंजी कर दी है, और उसके सामने अगर आप 1 लाख की ऑलमोस्ट एसआईपी कर रहे हैं, एक बहुत ही अच्छा आपने ये कदम उठाया है कि आप अच्छा खासा सेविंग कर रहे हैं मंथली 1 लाख का। मैं देख रहा हूँ कि अगर आप ये 20 साल का जो आपका जो लक्ष्य है, अगर आप 13% पे ग्रो होगे तो ऑलमोस्ट 16.71 करोड़ की आपकी एक अच्छी खासी जमा पूंजी हो जाएगी। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि अगर आप थोड़ी स्टेप अप कर ले उसमें, तो 5% की भी अगर स्टेप अप कर ले 20 साल के लिए, तो यही 16.71 करोड़ आपका 19.65 करोड़ हो सकता है। तो 2 से 3 करोड़ एक 5% की छोटी रकम बढ़ाने से हो सकती है। तो ये एक मैं पहले आपको कहना चाहूंगा। दूसरा मैं आपको कहना चाहूंगा, जो आपने बंधन इनोवेशन फंड के बारे में बात की, जी देखिए, मैं कहूंगा 2 चीज है। एक तो आपको पहली बात तो नए फंडों में इन्वेस्ट करना जस्ट बिकॉज एनएवी कम है तो आपको उसका उसका कोई मायना नहीं है। थोड़ा बहुत ट्रैक रिकॉर्ड हमको देखना चाहिए और फिर हमको इन्वेस्ट करना चाहिए। जनरली हम कहते हैं कि 3 साल का मिनिमम फंड का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। वो एक कहूंगा। दूसरा जो इनोवेशन फंड है, अगेन वो एक थीमेटिक फंड है। वो भी मैं आपको बोलूंगा कि थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज थीमेटिक फंड इतने साइक्लिकल होते हैं कि एक 6 7 8 महीना अच्छा रिटर्न देते हैं और उसके बाद रिटर्न देते हैं। तो उसमें एंट्री एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और एज अ ले मैन या एज अ नॉर्मल निवेशक हम कंटिन्यूस उसको मॉनिटर नहीं कर पाते हैं, और पूरा रिटर्न 2 3 3 साल में कम हो जाता है। हमने काफी बार ये देखा हुआ है, जैसे वॉर के समय डिफेंस फंड ने बहुत अच्छा किया, फिर वापस कम हो गया। कोविड के समय फार्मा फंड 1 साल बहुत अच्छे किए, फिर वापस कम हो गया। तो वो साइक्लिकलिटी जो उनका नेचर है थीमेटिक फंड में, हमारे हिसाब से तो नहीं जाना चाहिए। बाकी मैं कहूंगा कि जो आपने पारंपरिक फ्लेक्सी ऐप की बात की, तो उसमें ऑफ कोर्स आप कंटिन्यू कर सकते हैं। एसआईपी एक फंड बहुत अच्छा फंड रहा है। थोड़ा बहुत उनका परफॉर्मेंस का इशू आया है, बट एक अच्छा फंड हाउस अच्छा फंड हो सकता है, तो वहां पे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जब मैं पोर्टफोलियो ओवरऑल देख रहा हूं, तो मैं पहले भी कह चुका कि फंड ऑफ फंड्स आपको अवॉइड करने चाहिए, बिकॉज बहुत एक्सपेंस आपका बढ़ जाता है। अगर आप मैं देखूं तो ईटीएस फंड, इंडेक्स फंड्स भी आपके पास है, और इंडेक्स फंड्स में अल्फा आपको जनरेट नहीं होता है। अगर मैं रिकमेंडेशन की बात करूं तो इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड, एडलवाइज गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ फंड, बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, निपॉन आर्बिट्राज फंड और बंधन स्मॉल कैप फंड आप कंटिन्यू कर सकते हैं। एग्जिट में कहूंगा टाटा इंडिया कंज्यूमर फंड, जो अगेन मैंने कहा थीमेटिक है। एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज, आपका एसेट एलोकेशन ओवरऑल पोर्टफोलियो लेवल पे होना चाहिए। एक्सिस नेक्स्ट निफ्टी फंड अगेन इंडेक्स फंड है। यूटीआई निफ्टी 500 वैल्यू इंडेक्स फंड है। और बंधन इनोवेशन फंड, ये मैं एग्जिट कहूंगा। और निवेश करने के लिए मैं आपको 3 फंड दूंगा। आईसीआईसीआई प्रू फोकस्ड इक्विटी, एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप और कैन रेबेको मल्टी कैप फंड। आई थिंक ये थिंग में अगर आप निवेश करेंगे, जो मैंने कहा एग्जिट करके, तो एक आपका एक 12 से 13% जैसे मैंने कहा कि प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। ऑल राइट, तो क्या कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है? चरणजीत जी, आपको काफ़ी डिटेल रिव्यू पोर्टफोलियो का यहाँ पर मिला है, और फिलहाल वक्त यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ शो में जुड़ने के लिए, और साथ ही साथ हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से निवेश से जुड़ी क्वेरीज आप हमारे तक भेजते रहें, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज को हम अपने शो में शामिल करें और उनके जवाब ऑन द शो ही अपने एक्सपर्ट से भी लें। तो फिलहाल के लिए इजाज़त दें, नमस्कार।